अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महरीन जान है। मैं बांडे मोहल्ला में रहती हूँ हंदवारा में। मैं केआईसी हंदवारा से प्रैक्टिस करती हूँ, जहाँ पर वुशु एक स्पोर्ट्स है। वुशु एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें बॉक्सिंग, किकिंग और बाकी सब थ्रोइंग आती है। तो मेरे कोच है एजाज सर, जो श्रीनगर से हम लोगों को प्रैक्टिस कराने आते हैं। तो 16 ईयर्स हो गए मुझे खेलते हुए। तो रिसेंटली मैंने 8th वुशु फेडरेशन कप में पार्टिसिपेट किया था, जो बिलासपुर में हुआ था, छत्तीसगढ़, जहाँ से मैंने 5 फाइट्स खेली अलग अलग स्टेट से, और जहाँ से मैंने एक मेडल लेके आया। जम्मू कश्मीर से 26 पार्टिसिपेशन थी, जिसमें हम 6 ने मेडल लाया, बाकी श्रीनगर के और हंदवारा से मैं थी, मैंने मेडल लाया। सेल्फ डिफेंस तो बहुत ज़रूरी है आजकल के इस नए वक्त में, क्योंकि आपको पता ही है आजकल का वक्त कैसा है, कैसे लोग हैं। एक लड़की को इतना आना चाहिए वो अपने आप को डिफेंस कर पाए, तो उसके लिए हम लोगों को हर स्पोर्ट्स, डिफेंस ही नहीं बट स्पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट है, डिफेंस भी इम्पोर्टेंट है। सरकार अगर हंदवारा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करे, तो हमें हंदवारा की एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं हुई, हेल्प नहीं, कोई फैसिलिटेशन नहीं हुई। जैसे इंडियन आर्मी है, पुलिस है, मतलब उनको शायद पता भी नहीं है यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जिसने मेडल लेके आया है, मतलब एटलीस्ट वेलकम करना चाहिए था, जैसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों का अगर कोई देखते हैं, कोई ध्यान देते हैं, वो हम लोगों के चीफ कोच जो है हांडू सर, हम लोगों के केआईसी के सेक्रेटरी मैम, ये नुसरत गुल मैम, बस वही सब हम लोग पे ध्यान देते हैं, बाकी हम लोगों को किसी की तरफ से कुछ नहीं मिलता है। फैमिली में हर किसी का सपोर्ट है, मम्मा पापा दादी, जो भी है घर पे सब सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं, और बहुत खुश भी होते हैं इस कोच की। हमारे जो कोच है एजाज हसन, जो श्रीनगर से यहाँ आते हैं हमें प्रैक्टिस कराने के लिए। हम लोगों को मॉर्निंग क्लास होती है, इवनिंग क्लास होती है, हम पे बहुत मेहनत करते हैं और हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। पहले यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग मतलब श्रीनगर दौड़ते थे इन सब चीज़ों की, बट अब हमारे पास सब कुछ है, प्लेटफॉर्म, हमारे पास कोच है, एजाज सर है, हम लोगों के पास सब इक्विपमेंट्स है, सब कुछ है। बाकी लड़कियों के लिए मेरी तरफ से यही मैसेज है कि घर में बैठने से क्या ही मिलेगा, आप बाहर आओ, बाहर देखो। अब भी तो स्पोर्ट्स, लाइक वुशु ही जितना नहीं, क्रिकेट है, बाकी स्पोर्ट्स भी है, हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इससे इंसान को पता चलता है कि आगे दुनिया कैसे है। डिफरेंस तो मुझे नहीं पता हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर लड़का लड़की से है। बाकी बाहर का मुझे अभी नहीं पता क्या है इन्हें बताना चाहिए था क्योंकि अभी हमारा यहाँ पर जो भी खेलो इंडिया मैं खुद एक स्टेट अवार्डी हूँ और इंटरनेशनल हूँ, तो इंटरनेशनल फर्स्ट कश्मीरी बॉय हूँ जिसने इंटरनेशनल अर्जुन मिला। तो उसी बेस पे जो हमारे 5 चैंपियन एथलीट्स है जितने भी JNK में और इंडिया में जितने भी 5 चैंपियन एथलीट्स है उनके लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्कीम निकाली है, खेलो इंडिया। जो खेलो इंडिया की स्कीम है उसमें मैं एज अपॉइंट हुआ हूँ। यहाँ पर JNK में वुशु में 3 सेंटर खाली है, कश्मीर में 3 सेंटर खाली है। उसमें जैसे बड़गाम में एक सेंटर है, उसमें हमारे मकसूद साहब है जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी भी है, रमीज़ है जो शुपियन में है, और मैं यहाँ पर हंदवारा में हूँ। तो यहाँ पर मेरे को हो गए 3 साल हो गए अभी यहाँ पर हंदवारा में। इससे पहले मैं कुलंगाम में था, तो उसके बाद यहाँ पर इंडोर स्टेडियम हमारा बन गया जिसमें हमारे ऑनरेबल अजीज साहब ने इनाग्रेशन की थी। तो यहाँ से रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है और यहाँ पर अभी लड़कियाँ भी आ रहे हैं, लड़के भी आ रहे हैं, सारे प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं। और अभी हमारी एक लड़की जो थी महरीन बांडे जो है, वो लास्ट टाइम जब खेलो इंडिया का वुमेन्स लीग था तो वहाँ पर भी उसने सिल्वर मेडल लाया। तो ये जो अभी फेडरेशन कप हुआ था, 8th फेडरेशन कप छत्तीसगढ़ में, तो इसमें क्या हो, इसमें इसने गोल्ड मेडल जीता। पहली लड़की डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की है जिसने गोल्ड मेडल जीता है विशु में, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स है। और हमारे जहाँ हमारे JNK में अगर हम बात करें वुशु की, तो हमारे एशियन गेम्स में भी मेडल खाली वुशु ने ही दिया है। फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी जो भी है हमारे कुलदीप पांडु साहब है, वो भी JNK से ही है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जितने जो भी मेडल देता है वो वुशु ही देता है। क्या कहेंगे, क्या मैसेज रहेगी आपके पेरेंट्स से और बच्चों से? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ हमारे पेरेंट्स से भी और हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हैं उनको जो प्रॉपर वे है, जो प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स है उसको प्रमोट करो, ना कि जो कि फेक स्पोर्ट्स, जहाँ जैसे अभी मार्शल आर्ट में बहुत सारे फेक स्पोर्ट्स हो रहे हैं। तो उसमें बच्चा मेडल लाता है, उसमें उसके माँ बाप को भी धोखा मिलता है, उस बच्चे को भी धोखा मिलता है, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। एक हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट एक इदारा रखा है, फैसिलिटी रखी है, इंडोर स्टेडियम रखा है, कोच रखे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी इसमें फीस नहीं है आपको। तो यहाँ पर अपने बच्चों को, लड़कियों को भेजो, लड़कों को भेजो, यहाँ पर प्रैक्टिस कराओ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करा रहे हैं।
तो वही बच्चे फिर आगे जाके नेशनल में आपको नीट में या नीट होता है या कोई जॉब में होता है, पॉइंट्स मिलते हैं, या कि अभी आपको क्या बोल जो स्पोर्ट्स कैटेगरी जो होती है वो उसी से स्पोर्ट्स कैटेगरी इसी से बनती है, ना कि जो आपकी फेक स्पोर्ट्स है जो कि बहुत मार्शल आर्ट यहाँ पर वो मैंने देखा है जब से मैं जिस नॉर्थ से जब मैं नॉर्थ से आया हूँ जब से मैं आया हूँ यहाँ पर ज़्यादा नॉर्थ में फेक स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स को। वो बच्चा अगर कल को कहीं पर जाता है वो सर्टिफिकेट लेके, उस बेचारे को वहाँ पर कोई फायदा नहीं होता है। तो मैं यही मैसेज देता हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से, यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि जो रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स हो, मैं नहीं बोल रहा वुशु ही खेलो आप, कोई भी स्पोर्ट्स खेलो जो रिकॉग्नाइज्ड होगा, जो इस हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल में रिकॉग्नाइज्ड होगा और इंडियन ओलंपिक में होगा या मिनिस्ट्री में होगा, तो उस स्पोर्ट्स को प्रमोट करो, ना कि फेक स्पोर्ट्स को।